श्री सीताराम जाजू स्नातकोत्तर महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज द्वारा मंगलवार को युवा नीति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया और जागरूकता का संदेश दिया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। उसके बाद कॉलेज में युवा नीति विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज के सभी शिक्षक, छात्राएं और अभिभावकों ने भाग लिया। विचार गोष्ठी में युवा नीति के 5 प्रमुख उद्देश्यों पर छात्राओं ने अपने विचार रखे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, फिटनेस, खेलकूद, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी पर विचार रखे गए। इसके साथ ही छात्राओं ने कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु भी बताए जिन्हें शिक्षा नीति में शामिल किया जाएगा। इसको ड्राफ्ट बनाकर शासन को कॉलेज द्वारा भेजा जाएगा। श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक रैली का आयोजन किया गया और उसके बाद में एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें कि छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक तीनों सम्मिलित हुए और उन्होंने युवा नीति किस प्रकार से होना चाहिए, जो 5 मुख्य उद्देश्य युवा नीति को लेकर के शासन के, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिटनेस, खेलकूद, राजनीति में युवाओं की भागीदारी और सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी, इन विषयों को लेकर के छात्राओं ने अपने विचार रखे और बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने बताए जो कि शिक्षा नीति में शामिल किए जाने चाहिए, जिनका हम एक पूरा ड्राफ्ट बना करके शासन को प्रेषित करेंगे ताकि उस पर विचार किया जा सके। छात्राओं ने कुछ स्थानीय समस्याएं भी हमें बताई, जिस प्रकार से कि जैसे काउंसलिंग के बारे में खास करके बताया गया कि बहुत सी छात्राएं डिप्रेशन में आ जाती है, अपनी बात नहीं कह पाती है, तो एक स्थानीय स्तर पर काउंसलिंग सेल होना चाहिए, जिसमें कि छात्राएं अपने बातें जो अभिभावक को नहीं बता पाती है वो अपने शिक्षक को बता सके। तो महाविद्यालय में ऐसा एक काउंसलिंग सेल भी खोल रहा है, जिसमें कि छात्राओं की समस्याओं का निराकरण कर सके। साथ ही कुछ स्थानीय स्तर पर जो जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, रंगाई छपाई है, जो छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी होती है, रोजगारमुखी प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, तो उसमें भी छात्राओं का था कि इसमें हमें फायदा मिला है और इस प्रकार के आयोजन आगे होते रहे। कुछ छात्राओं ने खेल ग्राउंड की बात उठाई है कि स्पोर्ट्स में हमें आगे बढ़ने के लिए खेल ग्राउंड महाविद्यालय में नहीं है, तो वो खेल ग्राउंड की व्यवस्था भी करने के लिए हम शासन को पत्र लिख रहे हैं और सामने बंगला नंबर 60 में जो जगह हमें आवंटित हुई है वो शीघ्र से शीघ्र इस महाविद्यालय को मिले, तो हमारी बेटियां भी खेलकूद में आगे बढ़ सके।